आज हम टॉपिक करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का एंड आवर टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। सो बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं आज हम ये पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली टर्म इसमें आती है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स का मीनिंग क्या होता है? ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड्स टूवर्ड्स विच द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस आर डायरेक्टेड। मतलब ये एंड रिजल्ट्स होते हैं, हमारे एंड रिजल्ट्स, हमारे गोल्स, ऐसे रिजल्ट्स जिसकी तरफ हमारी सारी एक्टिविटीज जो है जाती हैं। मतलब सारी एक्टिविटीज जो हम परफॉर्म करते हैं उन सबका रीजन वो होता है, गोल होता है हमारा। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपको आई नो नहीं समझ आया होगा, एक एग्जाम्पल देती हूँ फिर आपको समझ आएगा। ऑब्जेक्टिव शुड बी इन स्पेसिफिक टर्म्स नॉट इन जनरल टर्म्स। ऑब्जेक्टिव हमेशा स्पेसिफिक टर्म्स में होना चाहिए। अभी स्पेसिफिक से यहाँ का मतलब क्या है? तब सब कुछ स्पेसिफाई करे वो। जैसे कि एग्जाम्पल है इंक्रीज सेल्स बाय 10% इन 1 ईयर। हमने एक ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया हमारा कि हमारी जो है सेल्स हमें इंक्रीज करनी है 1 साल के अंदर अंदर, और कितनी इंक्रीज करनी है 10%। मतलब सब कुछ ये स्पेसिफाई कर रहा है, सब कुछ डिफाइन कर रहा है। सो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव, यानी एंड रिजल्ट्स। हम जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे वो क्यों करेंगे? कि हमारी सेल्स इंक्रीज हो जाए। तो ये होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स। जनरल टर्म्स में का मतलब मैं क्या कह रही हूँ, इंक्रीज सेल्स बढ़ानी है। ये कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो आप सोचोगे कि आपके 11th में बिजनेस में 90+ मार्क्स आ जाएं। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्टिव होगा। लेकिन आपने ये सोचा अच्छे खासे नंबर आ जाएं, बिजनेस में पास हो जाऊं, ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस की तरफ। ये 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, सेकेंड वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड थर्ड वन इज ह्यूमन या फिर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। अभी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव से मतलब क्या होता है? जो अपनी बिजनेस के खुद के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव से मतलब क्या होता है? अपनी सोसाइटी को लेके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स का क्या मतलब है इधर? जो अपने एम्प्लॉयज के, जो एम्प्लॉयज वर्क करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको लेके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स पर। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सर्वाइवल। यानी एक बिजनेस का सर्वाइव करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक पर्पस क्या है? टू सर्वाइव, एग्जिस्ट इन कंपटीशन। मतलब कंपटीशन में सर्वाइव करते रहो, टिके रहो बस फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जितना ज्यादा आप एग्जिस्ट कर पाओ तब तक जो है बिल्कुल टिके रहो। ठीक है, हिलना नहीं। आगे बढ़ते हैं। पॉसिबल ओनली व्हेन कंपनी इज एबल टू कवर इट्स कॉस्ट एंड अर्न प्रॉफिट। सो ये पॉसिबल कब है? कब तक पॉसिबल है कि आप सरवाइव करते रहो? जब तक आप टिके रहोगे, जब तक आपकी जितनी भी कॉस्ट है वो कवर होती रहेगी। मतलब सपोज आपने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए तो वो आपका कवर होता रहे। 10 लाख रुपए जितना प्रॉफिट जो है आ जाए, और साथ में कुछ ऊपर भी अर्न कर लो, कुछ और प्रॉफिट अर्न कर लो। अब जैसे कि आपने 10 लाख रुपए में कोई बिजनेस स्टार्ट किया, आपको 8 लाख या 9 लाख आ रहे हैं, तो आप सरवाइव नहीं कर पाओगे बिल्कुल भी। आपको सरवाइव करने के लिए अपनी कॉस्ट पूरी करनी पड़ेगी, यानी 10 लाख रुपए कमाने पड़ेंगे, और साथ में कुछ प्रॉफिट भी कमाओगे ही। अगर कुछ प्रॉफिट मिलेगा ही नहीं तो भाई क्यों इतनी मेहनत करोगे? 10 लाख रुपए भी लगाए, 10 लाख के 10 लाख रुपए चलो वापिस आ गए, लेकिन इतनी मेहनत तो वेस्ट गई ना। अगर कुछ प्रॉफिट ही नहीं हुआ, 10 लाख के ऊपर 2-4 लाख नहीं आए, तो फिर क्या मजा आएगा बिजनेस करने में? सेकेंड आपका बिजनेस का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट। ऑफ कोर्स प्रॉफिट, जो बिजनेस बेसिकली किए जाते हैं वो प्रॉफिट के लिए किए जाते हैं, पैसे कमाने के लिए किए जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका प्रॉफिट कमाना। टू अर्न एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, काफी जो है अच्छा खासा आप जो है प्रॉफिट अर्न कर लो बिजनेस का। ये काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है बिकॉज इट इज वेरी एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। क्योंकि अगर आप प्रॉफिट अर्न नहीं करोगे, सर्वाइव नहीं कर पाओगे, पैसे खर्च किए जाओगे, है ना, और एक दिन ऐसा आएगा बिल्कुल इंसॉल्वेंट हो जाओगे। तो सर्वाइव करने के लिए प्रॉफिट कमाना बहुत जरूरी है। ग्रोथ करने के लिए, यानी अपने आप को और बढ़ाने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए अपनी एक्टिविटीज को, एक प्रोडक्ट बना रहे हो आज, कल को 2 प्रोडक्ट बनाने लग जाओ, है ना। तो इन सब के लिए प्रॉफिट की जरूरत है, क्योंकि जब आपके पास पैसा आएगा तभी तो उसे इन्वेस्ट करोगे। आगे बढ़ते हैं हम थर्ड पॉइंट पर, ग्रोथ। अभी ग्रोथ की जो है आपका वो भी एक ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि जितना आप कमा रहे हो इसका मतलब ये थोड़ा, सपोज अभी आपको 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है 1 साल में, लेकिन जिंदगी भर ये थोड़ा ना 1 ही लाख का प्रॉफिट ही करते रहोगे और कुछ आगे बढ़ोगे ही नहीं। महंगाई बढ़ रही है, आपको खुद भी तो ग्रो करना पड़ेगा। सो सक्सेस ऑफ बिजनेस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रेट। जितना ज्यादा आप ग्रो करोगे उतना ज्यादा सक्सेस आपको मिलेगा। सक्सेस का मतलब ही यही होता है कि आप ग्रो कर रहे हो,
और ग्रोथ कैसे मेजर करते हैं? सेल से, मतलब ज्यादा सेल बढ़ती जा रही है तो मतलब आप ग्रोथ आपकी अच्छी हो रही है। नंबर ऑफ ब्रांचेस, आपकी अभी एक ब्रांच है, अभी 2 ब्रांच हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, इसका मतलब आप ग्रो कर रहे हो। प्रोडक्ट्स अभी 1 बना रहे थे, फिर एक और बनाने लगे प्रोडक्ट, इसका मतलब आप ग्रो कर रहे हो। एम्प्लॉयज अभी 10 काम कर रहे थे, अभी 20 काम करने लगे एम्प्लॉयज, तो भी आप ग्रो कर रहे हो। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, आपके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स।